हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्कू ब्लॉग्स। आज मैं आपको सीबीसीटी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे जो दोस्त हैं और मध्य प्रदेश के युवा हैं वो सीबीसीटी कैसे तैयारी करें और कैसे निकालें उसको, जो आजकल एएसआई में, पटवारी में, ग्रुप 2, ग्रुप 4 में और हाई कोर्ट के एग्ज़ामों में पूछी जाती है, जिसका डिप्लोमा मांगा जाता है। और सीबीसीटी का जो एग्ज़ाम होता है 75 नंबर का होता है, जिसमें 52 नंबर का कंप्यूटर आता है और 23 नंबर का, जिसमें मैथ, जीएस, जीके और एक अनसीन आती है। ये उसका सिलेबस रहता है और कंप्यूटर तो सारा ही आता है उसमें से। जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो एमएस वर्ड और एक्सेल है। इसमें से मिनिमम 30 क्वेश्चन के समथिंग आते हैं। उसके बाद क्या है कि इसमें टाइपिंग होती है, अपनी हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग होती है। तो इंग्लिश में जो क्वालिफाई के लिए रहता है वो रहता है 30, 1 मिनट में 30 वर्ड रहते हैं टाइप करने के लिए। एक पैराग्राफ आता है पूरा 15 मिनट का, जिसको अपन को टाइप करना होता है। और हिंदी में 1 मिनट में 20 वर्ड, जिसको अपन को टाइप करने होते हैं। इसमें एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं रहता। अपन अगर 50% की एक्यूरेसी ले आएंगे फिर भी काम हो जाएगा। तो इसमें तैयारी में कितना समय लगता है और कैसे तैयारी करें? अगर मेरे हिसाब से तैयारी में टोटली साल में 4 बार सीबीसीटी के एग्ज़ाम होते हैं और अपन सही से तैयारी करनी है तो मिनिमम टाइपिंग सीखने में ही, अगर ढंग से इंग्लिश हिंदी करना चाहें तो रेगुलर करेंगे तो 3 महीने तो लग जाएंगे, 3 से 4 महीने। क्योंकि आपको 30 की हिंदी की तो जल्दी आ जाती है, लेकिन इंग्लिश की आने में टाइम लगता है। कीबोर्ड इतने अच्छे नहीं मिलते अपने यहाँ, हम तो ग्वालियर से हैं, तो ग्वालियर में तो इतने अच्छे कीबोर्ड नहीं मिलते। अगर हमारी 40 की स्पीड इंग्लिश की आ रही है तो वहाँ पर 30 की आ जाए जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने भी दिया है तो उसमें मेरी स्पीड 40 प्लस आती थी, लेकिन उसमें कभी 30 कभी 35 ऐसी रह जाती थी। 35 भी आई है, निकली है बड़ी। तो यही है। और हिंदी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। हिंदी में अगर आपकी यहाँ पर सेंटर पर अगर कहीं सीख रहे हैं या घर पे आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी जैसे 20 की आ रही है घर पे, तो वहाँ जो मानिए आपकी 22 ही आएगी। अगर आपने सही से कीबोर्ड आपको याद है और आपने सीखा है तो ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि जुलाई में सीबीसीटी एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका भी मिनिमम 1.5 महीना है अपने पास। 16 तारीख है, 29 के समथिंग एग्ज़ाम, डेट पता नहीं ढंग से, मतलब लास्ट में 29 को या 29-30 3 दिन में एग्ज़ाम होगा। शनिवार, रविवार, सोमवार। तो जिसको तैयारी करनी है वो अभी से तैयारी करें, मतलब जो पहले से सीखा हो। और जल्दबाजी जल्दी ना करें कि मुझे फॉर्म भर दिया आपने, आपकी सीबी को टाइपिंग आपकी है नहीं, तो इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। क्योंकि 660 रुपये का फॉर्म भरा जाता है, एक तो इसकी फ़ीस है, और 60 रुपये पोर्टल चार्ज लगता है, 720 रुपये का फॉर्म भरा जाता है। तो पैसे फालतू में बर्बाद ना करें। अगर आपकी तैयारी सही हो तो ही आप सीबीसीटी का फॉर्म भरें, तो तैयारी करने के बाद ही भरें। क्योंकि फिजूल मेरे हिसाब से तो दोनों टाइपिंग कर लें आप तो बेस्ट है। क्योंकि अगर सेंट्रल एग्ज़ाम कोई भी होता है तो उसमें 30 प्लस ही 30 हिंदी की और 35 इंग्लिश की मांगते हैं। हालांकि ऐसा कोई वो नहीं रहता, लेकिन उसमें जो फॉर्म रहता है उसमें दिया होता है कि आपको हिंदी की, अगर आप जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, डिप्लोमा नहीं मांगते सेंट्रल में, आपका सीट केवल एमपी मांगा जाता है। लेकिन जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें स्पीड हिंदी की 30 मांगी जाएगी, इंग्लिश की 35 मांगी जाएगी। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करें। और जिसकी टाइपिंग अच्छी है वो अपने 1.5 महीने में सफिशिएंट है कि हो जाएगा उसका। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दें। कि ऐसे अपने एमएस वर्ड किया है तो एमएस वर्ड रटा होना चाहिए अपने प्रैक्टिस की, और एक्सेल है उसके फॉर्मूले अच्छी तरह रटे होने चाहिए, और फुल फॉर्म भी आते हैं उसमें, शॉर्टकट की भी आती हैं, तो अपने शॉर्टकट की भी अच्छी तरह रटी होनी चाहिए। मिनिमम किसी एग्ज़ाम में तो 6 से 7, 8 से 10 भी शॉर्टकट की जा जाती है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना था कि सीबीसीटी की तैयारी अच्छी तरीके से करें और निकाल लें तो बेस्ट ही। क्योंकि अपनी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, आगे तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में रह के, मध्य एमपी की वैकेंसियों की। अगर सेंट्रल की बात है तो बात अलग है। तो नहीं, फिर भी ये है कि अगर अपन एसएससी में जाते हैं तो उसमें भी टाइपिंग तो मांगते ही अपन से, कौन सा भी एग्ज़ाम दे लें अपन, CGL दे लें, CHSL दे लें, MTS दे लें, उसमें टाइपिंग तो मांगते ही है। इसलिए ये है कि
दोनों जगह काम दे जाएगा, तो मैं CBCT कर लें तो बेटर है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।